Why Telugu people are not ready to work with Deepika Padukone? क्या है असली इनसाइड रिपोर्ट? और ये बॉलीवुड का जो नाटक है, ये आप पहली हीरोइन नहीं है जो माँ बनी है, बहुत सारी हीरोइनें माँ बनी है, उसके बावजूद उन्होंने। हेलो वन, मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इसी हफ्ते में एक बहुत ही ब्रेकिंग खबर आई हमारे पास में अबाउट वैजयंती फिल्म्स। उन्होंने एक ट्वीट किया कहते हुए कि वी आर नॉट इंक्लूडिंग दीपिका इन द सेकेंड पार्ट ऑफ कल्कि 2। मतलब इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो दीपिका को इन्होंने निकाल दिया, भगा दिया अपनी सेकेंड पार्ट में से। अब क्यों भगाया, क्यों निकाला इस पिक्चर में से? क्योंकि इसके पहले भी संदीप ने भी सेम किया, अब इन्होंने भी सेम किया, और दोनों जो डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस बोल सकते हैं वो तेलुगु इंडस्ट्री के प्रोडक्शन हाउसेस है। एक वैजयंती और संदीप भी तेलुगु इंडस्ट्री का डायरेक्टर है। वाई तेलुगु पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क विद दीपिका पादुकोण? क्या है असली इनसाइड रिपोर्ट? ये हम जानने आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास में, राजू चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत मैं करना चाहूँगा राजू चौधरी जी आपसे। क्या लग रहा है दीपिका को क्यों कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सर साउथ में? साउथ का, जैसे कि आपको मालूम है, बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। कितना भी बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस हो जाए उन पे, लेकिन वो अपना डिसिप्लिन, अपना अनुशासन नहीं छोड़ सकते। वो एक हद तक अपने आप को, चलो बोलते हैं ठीक है यार, थोड़ा स्ट्रेच आउट करे। तो शायद यहाँ मुझे लगता है साउथ वाले करेक्ट है, राइट है। दीपिका को मैंने पहले जब सुनी थी ये बात तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि नहीं, कुछ बात होगी, कंट्रोवर्सी। हाँ, मैंने कहा था ऐसा नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है, कल्चर्ड है, एजुकेटेड है, ऐसे ज़बरदस्ती किसी को तंग नहीं करेगी और ऐसे स्टार टेंट्रम्स नहीं करेगी जैसा कि सुन रहे हैं हम लोग कि 6-6, 7-7 वैनिटी वैन्स आती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे तारे चाहिए। वो सब शायद नहीं करे क्योंकि समझती है, इंसान को समझता है, इतना भी तंग नहीं करना चाहिए। वो एहसास मुझे था अबाउट दीपिका। बट नाउ आई फील दैट समवेयर प्रोबेबली, और स्टडी करते हैं इसको, दीपिका का शायद फॉल्ट है। क्योंकि सब क्यों भाग रहे हैं, क्यों पहले अपना, इवन वंगा रेड्डी ऑल्सो फेल्ट द सेम। और ये तो बेचारे बहुत ज़्यादा सहन करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। अमेरिका का भी इनका बैकग्राउंड रहा है। दे आर डिसिप्लिन्ड एंड दे टेक इट ईजी ऑल्सो टू सम एक्सटेंट कि चलो पैसा 2 रुपये की जगह 4 रुपये खर्च होता हो, उसके बाद भी अगर डिसिप्लिन नहीं है और काम में ध्यान नहीं है तो फिर नेचुरली दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन। तो आई एम विद द साउथ पीपल, आई एम विद वैजयंती फिल्म्स एंड आई थिंक दे आर डूइंग राइट। साउथ अपना अस्तित्व नहीं खो सकती, वो उसी को पकड़ के चलेगी, इसी में उनका सक्सेस है। और ये बॉलीवुड का जो नाटक है, ये नाटक है तो सही। अब दीपिका ने कितना नाटक क्या किया उस पर आई कांट कमेंट, बट डेफिनेटली कुछ तो बात है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, शोर मच रहा है। दीपिका क्यों ऐसे कर रही है, क्यों अपना दीप बुझाने में लगी है? शी शुड control, she should come back and analyze what she's doing and get out of all this. ओके, देखो कहीं ना कहीं सर को तो दीपिका की गलती लग रही है। और जैसे ही सर ये जो ट्वीट आया वैजयंती वालों का, उसके बाद में दीपिका का एक पीआर चालू हो गया, सेल्फ डिफेंस शुरू है। डिफेंस चालू हर बार करती है, स्पिरिट में भी वही किया, उसका बेचारे की कहानी लीक कर दी वांगा की। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने एक फोटो रिलीज किया, हाथों में हाथ ऐसे शाहरुख का हाथ पकड़ के कहा कि मैंने एक पिक्चर मेरे को निकाल दिया तो मैं किंग में चली गई। अभी एक ही सहारा बचा है शाहरुख उसके पास में। आपको क्या लग रहा है सर, दीपिका के साथ में क्या हो रहा है? सो जो हमारे हिंदी फिल्म के सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार हैं, उनके नखरे सिर्फ हमारी हिंदी फिल्म के प्रोड्यूसर ही झेल सकते हैं। वही उनको माई बाप समझते हैं कि भैया उनके बिना फिल्म नहीं बन सकती। सैल्यूट टू साउथ इंडस्ट्री। ये तेलुगु इंडस्ट्री की 2 फिल्मों से दीपिका का बाहर हो जाना कहीं ना कहीं दीपिका के कैरियर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। लगता है पूरी तरह से अनप्रोफेशनल हो गई हैं, उनको अपनी कैरियर की नहीं पड़ी है, उनको अच्छी फिल्मों की नहीं पड़ी है। पहले संदीप रेड्डी ने बाहर किया फिल्म स्प्रिट से, और अब कल्कि 2। और सरप्राइजिंगली दोनों फिल्मों में उनके हीरो थे बहुत बड़े प्रभास, जिनकी फिल्म की ओपनिंग ही फर्स्ट डे 100 करोड़ लेके जाती है।
तो दीपिका को लगता है कि मेरी वजह से फिल्में हिट हुई कल की। मैं हिट नहीं मानता, 1000 करोड़ बिजनेस किया था, लेकिन दीपिका का इसमें कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था। अगर वो दूसरी हीरोइन भी होती तो फिल्म बिजनेस करती थी सर। संदीप रेड्डी ने बहुत ही अनप्रोफेशनल थी, दीपिका ने लास्ट मिनट पे कई सारी कंडीशन डाल दी। वही कुछ दोहराया गया फिल्म कल की 2 के साथ। बाकायदा दीपिका ने एग्रीमेंट साइन कर लिया था, अचानक कुछ दिनों की शूटिंग भी की थी, कहते हैं शूट भी किया था पोर्शन पार्ट 2 का। दीपिका ने अचानक कंडीशन रख दी कि मेरी फीस बढ़ाओ, वर्किंग ऑफ नंबर ऑफ आवर्स हैं वो कम कर दो, 6 से 7 घंटे कर दो, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा चाहिए, और जो मेरी लंबी चौड़ी टीम आती है, आपको पता है किसी लंबी चौड़ी 25-30 टीम लेके चलते हैं, उनको 5 स्टार का स्टे चाहिए, वैनिटी वैन की ऐसी डिमांड है, 9-10 वैनिटी वैन चाहिए, 5 स्टार का खाना चाहिए, ढेर सारी कंडीशंस। डेफिनेटली साउथ वाले इतने प्रोफेशनल हैं, इतने पर्टिकुलर हैं, वैजयंती वालों ने झुकने से साफ इनकार कर दिया और दीपिका बाहर हो गई। आपने सही कहा कि दीपिका के बाद 2 फिल्में, जैसे आपने किंग तो बताया शाहरुख खान की, अटक गई है शूटिंग शाहरुख खान की इंजरी की वजह से, और दूसरी फिल्म ऑलरेडी शूटिंग चल रही है अल्लू अर्जुन की, जो एक्ली डायरेक्टर है, उसमें भी दीपिका का रोल है। संदीप वेंगा रेड्डी ने तो दीपिका को बाहर करके तृप्ति डिमरी को ले लिया, अभी इसमें पता नहीं किसको लेंगे, लेकिन कोई भी हीरोइन आएगी कल की 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये संकेत हमारी स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सोचना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि अगर कोई भी स्टार कुछ भी टेंट्रम्स दिखाए नंबर ऑफ डेट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, किसी भी चोले, उसको बाहर करो निकाल के। और फ्रेंकली क्या हमारी एसोसिएशन है यहाँ की बहुत कमज़ोर है, कोई हेल्प नहीं करती। बेचारा प्रोड्यूसर सबसे गरीब से गरीब प्राणी है धरती पर, हिंदी फिल्म का प्रोड्यूसर गिरा पड़ा रहता है, पूरा पैसा ले रहा है, घर बार बेच के, बैंक लोन लेके, क्या कुछ नहीं करता है, और सबसे बड़ा भिखारी वही आज की डेट में। पता नहीं लोग को अक्ल कब आएगी। इनको सीखना चाहिए साउथ वालों से कैसे प्रोफेशनलिज्म होता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे बॉलीवुड वाले इससे सबक सीखेंगे। क्या दीपिका हो, अक्षय हो, शाहरुख हो, आमिर हो, अगर प्रोफेशनल वे में काम नहीं करते, निकाल के बाहर कीजिए, किसी दूसरे को रिप्लेस कीजिए सर। एब्सोल्युटली आई एग्री विद बोथ ऑफ यू कि कहीं ना कहीं देखो दीपिका की गलती 100% गलती आ रही है, नहीं तो ऐसे 2 पिक्चरों से नहीं होता सर। आप लास्ट में कैसे ब्लैकमेल कर सकते हो कि मेरी फीस बढ़ा दो, नंबर ऑफ आवर्स कम कर दो। अरे भाई प्रोड्यूसर, जहाँ वर्कर वहाँ पर 18-18 घंटे काम करता है, आपको 10 या 12 घंटे देने में तकलीफ है। आप पहली हीरोइन नहीं है जो माँ बनी है, बहुत सारी हीरोइनें माँ बनी है, उसके बावजूद उन्होंने प्रोफेशनल तरीका अपनाया, पूरा टाइम दिया फिल्म कंप्लीट करने को। अगर आपको टाइम का इतना रिस्ट्रिक्शन है तो मत करो साइन यार, बोलो हम संन्यास ले रही हो। वैसे भी आपकी 40 चल रही है अभी, टाइम टू रिटायर यार। और आपकी कोई सोलो कोई बड़ी वो फ्रेंचाइज वैल्यू नहीं है, या कोई वो नहीं है कि आपको देखने को लोग टूट पड़ेंगे। अगर उसको लगता है कि जवान पठान उसके वजह से चली है तो अपने सपने में से बाहर निकलना चाहिए। जी हाँ, स्टार पावर थोड़ी ना उसकी, शी ऑल्सो शुड नो दैट हीरोइन के, और स्पेशली मैं दीपिका के लिए कहूँगा कि आज वो स्टार पावर नहीं है कि फिल्म अपने कंधों पे अकेले उठा सके, तो ये फेयर नहीं है वॉट एवर शी इज़ डूइंग। एंड प्रोड्यूसर्स की जो बात की आपने, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन इम्पा हो या कोई भी हो मुंबई में, खाली एक इन्होंने पावर हंगरी लोगों ने मिलके, जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है कि कुर्सी पकड़े हम और एक लॉबी बनाए और अपनी बस, क्या है मेरे को बताओ ना, प्रोड्यूसर को क्या फायदा मिला सर? चंदा देते हैं हम लोग हर साल, व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ प्रोड्यूसर्स बॉडी? जीरो। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 1 नहीं 2 नहीं 5-5 6-6 दुकानें खुल गई हैं प्रोड्यूसर बॉडी की। काम क्या है उनका? खाली टाइटल रजिस्ट्रेशन करना और सेंसर का जो रहता है मटेरियल वो पास करना। मुझे पता है किसी भी प्रोड्यूसर जो शिकायत हुई है उसकी दूर की हो उन्होंने, या गवर्नमेंट लेवल पे कोई डेलीगेशन दिया हो, भैया हमारी ये तकलीफ है हमको दूर करनी चाहिए? कुछ नहीं सर, नील बटे सन्नाटा। खाली नाम धाम के लिए 2-4 साल बैठ जाते हैं, काम कुछ नहीं करते। फ्रेंकली ऐसे एसोसिएशन को ना अपनी दुकान बंद करके ना, आई एम जैसे मेंबर ऑफ इम्पा, आज मेरे को अगर किसी को मिलना हो और कुछ बात करनी हो अपनी, तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि कोई मिलता ही नहीं है। जब भी किसी को फोन करो, चाहे वो बड़े से बड़ी पोस्ट वाला हो, वहाँ बहुत मुश्किल है अपनी बात पहुँचाना। और क्या पहुँचाओगे आप? आपको खुद डायरेक्टली ही जाना पड़ेगा, अपनी चीज़ें, अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी। यहाँ सिर्फ चंदा देना है, दैट्स व्हाट आई हैव सीन। इट्स होपलेस। अरे बॉम्बे में हमारी फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉम्बे में इतनी सारी बॉडी है। आपने बताया कि यहाँ के प्रोड्यूसर के लिए क्या किया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या किया?
क्या उनको कोई सब्सिडी मिलती है फिल्मों की? दूसरे स्टेट भागना पड़ता है बेचारों को। एमपी भाग रहे हैं, झारखंड भाग रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं कि वहाँ पर से 25-50 लाख की सब्सिडी मिल जाए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं भैया? बिकॉज है ही नहीं ना। होना चाहिए। गुजरात वाले गुजरात को देते हैं, यूपी वाले भोजपुरी गुजरात वाले क्यों नहीं मिलती हमारे इधर सर? हिंदी के लिए नहीं है। एनीवे ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये बात तो चलती थी। रही। अगर प्रोड्यूसर एसोसिएशन वाले सुन रहे हैं तो यू हैव टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट दिस। और सर कुछ नहीं होगा एक्शन, वहीं के वहीं रहेंगे। हमारा बोलने का फर्ज है, लेकिन सब लोग ना जूते चाटने में लगे रहते हैं स्टारों के। भैया चमचागिरी करते रहते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, बस हमारा दुकान चल रहा है ना, बाकी जन्नू में जाए। वो लोग यहाँ पर खुशी मनाते हैं। अगर दूसरा प्रोड्यूसर बर्बाद होता है ना, बाकायदा शैंपेन होती है, ग्लास ओपन होते हैं, भैया उसकी फिल्म बर्बाद हो गई, फ्लॉप हो गई। ये तो माहौल है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सर। रियली और कुर्सी पकड़ के बस बैठे रहते हैं। हम कुर्सी में बैठे हैं, सेठ जी बन गए हम तो भैया अभी प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, वो फीलिंग आती है इनकी। तो दिस इज द प्रॉब्लम, कांट हेल्प। दीपिका के टॉपिक पे आप लोगों का क्या विचार है, ये हम भी सुनना चाहेंगे। ये आप हमको कमेंट्स में बता सकते हो। ये सारी थी अंदर की खबरें, द रियल इनसाइड रिपोर्ट अबाउट व्हाट हैपेंड विद द दीपिका केस। थैंक यू थैंक यू आप दोनों को फॉर गिविंग योर इनपुट। थैंक यू।